बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अब तक की इतलात के मुताबिक जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रिलीफ़ मिला है और उनको जो है वो उनकी जो गिरफ़्तारी थी उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया। तो इस तरह से ये एक बाब ख़त्म हुआ, क्योंकि आज सुबह जब ये हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था जिसमें उनकी जो गिरफ़्तारी थी उसको कानूनी करार दिया गया था और उनको 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया था, वो आज चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इसको सारे अमल को देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का मामला होता है तो फिर तो मुल्ज़िमान का हम पे से ट्रस्ट ही उठ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर से शीशे तोड़कर गिरफ़्तार किया गया। ये एक तरह से गैर कानूनी है। और उन्होंने जो है 4 बजे का टाइम दिया उनको पेश करने के लिए, बाद में वो टाइम 4:30 बजे कर दिया गया, लेकिन तकरीबन 5:45 तक जो है वो इमरान ख़ान साहब को वहाँ पेश किया गया। पेशी के मुताबिक उनको जब रोस्टर में बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि जी मुझे सर पे डंडे मारे गए और मुझे गिरफ़्तार करके ले गए, और मुझे गिरफ़्तार नहीं अगवा करके ले गए मुझे, और मुझसे मोबाइल भी छीन लिया गया। मुझे नहीं मालूम कि पीछे क्या होता रहा है। मैं अपनी आवाम को जो है वो पुरअमन रहने का एक तरह से मैसेज भी नहीं दे सका, या मुझे नहीं मालूम कि क्या होता रहा है। और ये जो सारी जो हालात हुए हैं, पेश हुए हैं, इनमें मेरा कोई कसूर नहीं है या मुझे इस चीज़ की इत्तलात ही नहीं थी। दूसरी जानिब उनको रिहाई तो मिल गई गैर कानूनी तरीके, जिस उनकी जो गिरफ़्तारी है उनको उसको गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन उनको रिहाई एक तरह से क्योंकि सुप्रीम जो चीफ जस्टिस साहब थे उनका कहना ये था कि हम इस मामले को वहीं से रिवर्स शुरू करते हैं जहां से उनकी फिंगर प्रिंट करवा रहे थे, और वहां से दोबारा ये मामला सारा शुरू करते हैं। तो उनकी जो सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी जहां पे वो फिंगर प्रिंट कराने के लिए बैठे थे और जहां से गिरफ़्तार किया गया था, तो वो मामला सुबह दोबारा से उनको कहा गया कि आप हाई कोर्ट में पेश हों और दोबारा से मामला वहाँ से शुरू करें। अब उनको ये कहा गया कि एक दिन के लिए आप जो हैं हमारे मेहमान बनकर पुलिस गेस्ट हाउस में एक रात रहें, वहाँ पे गपशप करें, वहाँ पे रात को सो जाएं। सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो आईजी पुलिस को लगाई गई वहाँ पे, और सुबह जो है वो अदालत में पेश हो जाएं और वहाँ से मामला जो हैं वो जुड़ जाएं। और सबसे उसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपने कारकुनान को पुरअमन रहने के लिए कह दें। उससे पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मरियम औरंगज़ेब की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा गया कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपने इस इमरान ख़ान साहब को रिलीफ दिया तो फिर ये लोग आपके घर जला देंगे। इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अता बंदयाल साहब, उन्होंने अपने जो समाअत थी उस दौरान भी किया। उन्होंने कहा कि हमें ये इत्तला दी गई है कि हमारे घर जला दिए जाएंगे, क्या इंसाफ करने के ऊपर हमारे घरों को जलाया जाएगा? ये उन्होंने एक मुख्तसर सा एक मुकालमा वहाँ पे अदा किया। तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो है वो इमरान ख़ान साहब जो है वो पुलिस गेस्ट हाउस में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, और वहाँ पे उन्होंने शिबली फराज और अपनी जो सिक्योरिटी की गाड़ियाँ वो भी मंगवा ली गई हैं। तो एक तरह से मामलात को कुछ टैकल डाउन किया गया है, मामलात को कुछ सेटल डाउन किया गया है। गिरफ़्तारी हुई मतलब रिहाई हुई भी है और रिहाई नहीं भी हुई है, लेकिन सुबह तक जो है वो मामलात, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 5:45 बजे जब उनकी पेशी हुई है रोस्टम के ऊपर 6 बजे तक, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं रह जाता कि वो दोबारा लाहौर जाएं और वापस आएं। और उनकी एक इस्तदा भी थी कि जी मुझे बनी गाला जाने दें, तो बनी गाला उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उनको सुप्रीम पुलिस गेस्ट हाउस जो है वो ऑफ़र किया गया। इसके साथ ही जो है वो आप देखें कि कुछ ऑडियो भी वायरल हो रही हैं। एक ऑडियो जो थी वो डॉक्टर राशिद के दरमियान, साहिबा के दरमियान और जो है एजाज चौधरी की, वो वायरल हुई है। और अभी कुछ देर पहले इमरान ख़ान साहब की और उनकी जो रहनुमा हैं मुसर्रत चीमा, उनकी भी जो है ऑडियो लीक हुई है। ऑडियो में कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन उनकी बातें की गई हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में कौन पेश हो रहा है और हाई कोर्ट में कौन पेश हो रहा है, इस हवाले से तो उसको ज़रा सा बना के पेश किया जा रहा है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फर्स्ट लेयर लीडरशिप है वो इस वक्त तमाम की तमाम गिरफ़्तार हो चुकी है, जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं
इसके अलावा फवाद चौधरी, असद उमर साहब वो भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब को अब से कुछ देर पहले जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। पंजाब में जो है एजाज चौधरी जो हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये तकरीबन उनकी पूरी लीडरशिप जो है वो इस वक्त गिरफ़्तार है और मामलात जो हैं वो अब शायद कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएँ। अभी तक जो है वो यूट्यूब और जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वो उनको बंद किया हुआ है और जिससे एक तरह से कह लें आप बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को। मुल्क एक तरह से जो है रुका हुआ है। तो अल्लाह करे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसके बाद मामलात कुछ बेहतरी की तरफ चलें। एहतजाज तो होना चाहिए था लेकिन एहतजाज को पुरअमन रिक्वेस्ट करते रहे जो का लीडरशिप है, लेकिन वो किसी सूरत में जो है वो पुरअमन नहीं रह सके। तो उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आज भी जो है वो कई जगह पे एहतजाज हो रहा था, कई जगह पे कॉल भी किया गया था। अब ये उम्मीद है कि ये जो मामलात हैं वो एक तरह से बेहतरी की तरफ जाएंगे। दूसरी जानिब बताता चलूँ मैं, एक अब जो है पंजाब के जो इलेक्शन हैं वो 14 मई को थे। अब आज जो है वो 11 मई हो चुकी है, तकरीबन 11 मई का दिन भी ख़त्म हो चुका है। जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक 11 मई का जो है वो दिन ख़त्म होने को जा रहा है। तो अब सिर्फ 2 दिन बच गए हैं, 12 मई और 13 मई का। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी महफूज है, अभी तक वो भी नहीं सुनाया गया इस हवाले से। अब ये भी एक बड़ी वो हुई है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब का बयान आया था कि सिक्योरिटी के मामलात जैसे कि पंजाब और KPK को जो है वो फ़ौज के हवाले कर दिया गया है, तो सब सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो तय हो चुके हैं। तो अब इन हालात में कम से कम इलेक्शन तो करवा ही देने चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी का जो मामला था कि जी इस वक्त बिज़ी था, वो सारा जो है अब फ़ौज के मामलात होते हुए इलेक्शन हो जाएं तो वो एक तरह से उनकी बात थी कि जी सिक्योरिटी मामला तो अब दूर हो जाएंगे तो इलेक्शन भी साथ ही करवा दें। अब ये देखना होगा कि कल आने वाले दिन में हाई कोर्ट जो है वो क्या ज़मानत के लिए पेश होंगे। एक तो इमरान खान साहब, अब नैब भी जो है वो भी नैब के केस को भी ज़मानत की तरफ ले जाया जाएगा। दूसरा, अब जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला महफूज है, उम्मीद ये की जा रही है, मेरी एक वो ऑब्जर्वेशन ये है कि अब उसको भी सुना दिया जाए, क्योंकि अब इलेक्शन या तो डिले है या नहीं है, वो भी एक जगह मामलात एक जगह पे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अभी तक जो है मामलात जो है इन बिटवीन ही सब कुछ चल रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कमेंट्स का आपका इंतज़ार रहेगा। आपकी नज़र में ये 14 मई वाले जो इलेक्शन हैं वो कब तक होना मुतवक्का है, या ये 14 मई को ही हो जाएंगे या आगे जाएंगे? तो इस पे हम कल बात कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।